देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दिया है और बढ़ती गर्मी के साथ बीमारियों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और ऐसे में गर्मी के मौसम में लू की चपेट से बचना मुश्किल हो जाता है। गर्मी में धूप और लू के अलावा गंदगी और गलत खान पान से भी कई लोग बीमार होते हैं। लू लगने या फिर हीट स्ट्रोक ऐसी स्थिति है जिसका तुरंत इलाज न कराया जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। हालांकि कुछ सावधानियां बरतने से इस मौसम की मार से बचा जा सकता है। और इसी को लेकर हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने आरएमएल हॉस्पिटल के प्रवक्ता डॉक्टर आकाश विधोलिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने गर्मियों से होने वाली बीमारियों से बचाने के उपाय बताए और साथ ही स्किन संबंधित परेशानियों से कैसे बचा जाए इसको लेकर भी उन्होंने खास जानकारी। गर्मी की शुरुआत हो गई है और इसी के साथ मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि 14 अप्रैल से हीट वेव जो है वो शुरू हो जाएगा। तो वैसे में सवाल ये है कि आम जनता कैसे अपना ख्याल रखे और गर्मियों के मौसम में जो स्किन से संबंधित परेशानियां होती हैं या फिर डिहाइड्रेशन होता है, अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां लोगों को प्रभावित करती हैं, तो ऐसे में अपना ख्याल कैसे रखें और कैसे इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल के मीडिया स्पोक पर्सन जो है डॉक्टर आकाश विधोलिया जी हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से गर्मी की शुरुआत हो गई है और गर्मी में देखा गया है अमूमन कि लोग को कई तरह की समस्याएं होती हैं, चाहे डिहाइड्रेशन हो या चक्कर आना हो, थकावट आना हो, तो ऐसे में लोग कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि जैसे मौसम विभाग की वार्निंग आप सभी को पता होगी कि और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है, जिससे हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर होंगी। तो जितने भी बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको सबसे बड़ी एडवाइस है कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें। कोशिश करें जो पीक आवर्स होते हैं 12 बजे से 3-4 बजे के आसपास, वो टाइम आप घर के अंदर रहें, एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रहें, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा एक्लिमेटाइज नहीं कर पाती इतने हार्श एनवायरनमेंट को। जो टेम्परेचर अभी बढ़ता जा रहा है, जो 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास आजकल है और सब बढ़ने की हैबिट है। दूसरा, सभी जितने भी लोग हैं, सभी एज ग्रुप के लोगों को जो सबसे ज़रूरी एडवाइस है इस गर्मी में वो ये है कि सभी कुछ 5 से 6 लीटर पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मी से क्या होता है, हमारी बॉडी में पसीना आता है, पसीने में फ्लूइड लॉस होता है। तो जो पहला स्टेप होता है गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम्स को लेके, तो सबसे पहले लोगों को डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन अगर कंट्रोल ना हो तो बॉडी का बीपी धीरे धीरे कम होता है और फिर हीट सिनकपी, हीट शॉक और बाकी गर्मी से रिलेटेड समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी पिएं 5 से 6 लीटर। और कभी कभी सिर्फ पानी से भी काम नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी उस पानी को रिटेन नहीं कर पाती, तो साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी लें। तो अगर हो सके तो एक पैकेट ORS घोल के 1 लीटर पानी में पिएं दिन में एक बार। और दूसरा, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, पर्टिकुलरली जैसे वाटरमेलन होता है, मस्क मेलन होता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा तरल कंपोनेंट होता है, 80 to 90% पानी होता है तरबूज के अंदर। तो आप ऐसे सीजनल फ्रूट्स लेंगे तो आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है तरल पदार्थों की, जो फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी रहेगी। और साथ में अगर हो सके तो जूस और कोई भी सिट्रस फ्रूट, नींबू पानी वगैरह पीते रहें, ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक सफिशिएंट लेवल ऑफ फ्लूइड्स मेंटेन रहे। पसीने पे लॉस होने के बाद भी इतना फ्लूइड लॉस ना हो कि सिनकपी, आप चक्कर खा के गिर जाएं या हीट की वजह से आपको बाकी दिक्कतें हो सकें। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आपने बताया कि गर्मी में क्या हम खाएं, कैसे अपना ध्यान रखें, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्किन की बात करें तो लोगों को देखा गया है कि स्किन से संबंधित कई तरह की परेशानियां होती हैं, एक्ने निकल जाते हैं। तो ऐसे में स्किन से रिलेटेड परेशानियों को कैसे उससे बचाव किया जाए? जी, बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन का ख्याल रखना भी इस गर्मी के मौसम में, क्योंकि जैसे मैंने बताया गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है, तो उससे 2 दिक्कतें बहुत कॉमनली होती हैं। एक, फेस पे एक्ने होना, और ग्रोइन जो हमारी जांघों और कांख वाला हिस्सा है जहाँ पे पसीना जमा हो जाता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होना। तो गर्मी में इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप ठंडे पानी से दिन में कम से कम 2 बार नहाएं और ऐसे ब्रीथेबल कपड़े पहने जिसमें से हवा पास हो सके। जितना कम पसीना इकट्ठा होगा आपके जांघों में, कांख्या, कहीं भी पसीना कम इकट्ठा होगा तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और दूसरा, कोई भी एक ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जिसमें सैलिसिलिक एसिड कंपोनेंट हो। सैलिसिलिक एसिड सेल टर्नओवर को बढ़ा देता है, तो एक्ने नहीं होने देता। तो आप दिन में 2 बार, 2 से 3 बार हो सके तो अच्छे एक फेस वॉश के साथ फेस को वॉश करें, उसे ड्राई करें और अवॉइड करें ऑयली चीज़ें। जैसे गर्मियों में, जैसे सर्दियों में मॉइस्चराइजर लगाने की हैबिट होती है, गर्मी में आप अवॉइड करें कोई भी ऑयली चीज़ चेहरे पे लगाने से, क्योंकि वो एक्ने को और ज़्यादा वर्सन करता है। और कोशिश करें जो भी आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक्ने हो रहा है, तो आप केमिस्ट से लेके सेल्फ मेडिकेट ना करें, इससे आपकी बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सबसे बेस्ट है, जैसे आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर आप रोक सको बीमारी होने से तो सबसे अच्छा है, ना आपको कोई परेशानी होगी ना किसी को। लेकिन फिर भी अगर ये सब करने के बाद भी कोई परेशानी होती है तो जल्दी से जल्दी जाके किसी स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाएं। खुद पे एक्सपेरिमेंट ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एक्ने मतलब केमिस्ट से लेके खुद कुछ भी चीज़ें अपने चेहरे पे ट्राई ना करें, दिखाएं और प्रॉपर इलाज लें उस चीज़ के लिए।
ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग घरेलू नुस्खों भी करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, बेसन लगाना हो, मुल्तानी मिट्टी लगाना, तो ऐसे में क्या ये चीज़ें लगाना सही रहता है या फिर इसके लिए भी डॉक्टर की एडवाइस लेना जरूरी जी, एक टर्म होती है प्लेसिबो इफेक्ट के आपने कुछ करा तो आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन हो गया कि मैंने चेहरे के लिए कुछ करा, फिर उसका रिजल्ट हो ना हो, लेकिन आपका खुद का एक ईगो सेटिस्फाई हो गया कि मैंने उसके लिए कुछ कोशिश करी। मोस्टली ऐसी चीज़ों का कोई विजिबल इफेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ आपको ऐसे संतुष्टि देती है कि मैंने कुछ ट्राई करा और थोड़ा 1-2% कुछ हुआ। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि आप खुद पे एक्सपेरिमेंट्स ना करें, क्योंकि मैंने जितने लोगों को ओपीडी में मैं सुबह से शाम तक लोगों को देखता हूँ, उनको फंगल इन्फेक्शन होता है, वो केमिस्ट से जाके बेटनोवेट, क्वाड्रिडम, पेंडम, फोर्डम ऐसे ओटीसी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट लेते हैं और लगाते हैं, जिससे उनकी बीमारी जो 7 से 14 दिन में ठीक होनी थी वो 2-2, 3-3 महीने तक ठीक नहीं होती, क्योंकि जो स्टेरॉयड होता है वो आपकी चमड़ी को पतला कर देता है, आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है। तो उससे जो फंगल इन्फेक्शन 7 या 14 दिन में ठीक हो जाना चाहिए वो नहीं होता और बार बार होता रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को सेल्फ मेडिकेट ना करें, और स्पेशली छोटे बच्चों को, अगर आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं, आप उनकी चमड़ी वैसी फ्रेजाइल होती है, आप उस पर स्टेरॉइड प्रोडक्ट या ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो उनकी चमड़ी कभी कभी गल जाती है, तो आप कोशिश करें ये सब ना करें। यानी कि डॉक्टर से सजेशन लें, उनसे सलाह लेकर ही करें। और इसके अलावा अगर हम बात करें खाने पीने की, आपने जैसे बताया, तो हम खाने पीने पर अगर हम देखें तो क्या चीज़ हम खाएं और क्या चीज़ ना खाएं? जी, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ना खाने में ज़रूरी है कि आप ऑयली फूड अवॉइड करें। ऑयली बहुत ज़्यादा मीठा, गर्मी में ऑयली फूड खाने से पसीना ज़्यादा आता है, एक्ने ज़्यादा होता है, और वही है मीठा ज़्यादा खाने से भी यही होता है, चॉकलेट स्वीट्स ये ज़्यादा, उससे एक्ने बढ़ता है। और दूसरा, आप खाने में सबसे बढ़िया जो समय खाने के लिए है वो सीजनल फ्रूट्स है। अब जितना हो सके आप वाटरमेलन खाएँ, मस्क मेलन खाएँ, ऑरेंजेस, सिट्रस फ्रूट, नींबू पानी पिएँ, ऑरेंज जूसेस पिएँ, वो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ाता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करता है और आपके बॉडी में एक फ्लूइड लेवल मेंटेन करता है। तो गर्मी की वजह से अगर आपकी पसीना आ रहा है और लॉस हो रहा है फ्लूइड, तो आपकी बॉडी में फिर भी इतना फ्लूइड अबंडेंट होगा कि उसकी वजह से दिक्कतें नहीं होंगी, और आपकी बॉडी में एक्ने और बाकी चीज़ें होने से भी रोकता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है और प्रॉब्लम्स को होने से रोकता है। जी, धन्यवाद आपका। देखिए, हमने बातचीत करी आरएमएल हॉस्पिटल के जो कि मीडिया स्पोक पर्सन भी हैं और एमबीबीएस डॉक्टर हैं, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि कैसे आप स्किन से संबंधित अपनी परेशानियों को गर्मी में कैसे उससे दूर रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, और ख़ास तौर पे क्या आप खाएं और क्या ना खाएं, वो भी इन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर आप गर्मियों से आपको निजात मिलेगी और कहीं ना कहीं आपको जो शरीर से संबंधित कोई भी जो परेशानी है उससे भी आप दूर रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।